आज की इस वीडियो में आपको बताया जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंस को हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं, इसके बारे में आज आपको हम जो है बहुत ही आसानी पूर्वक समझाएंगे। आपसे एक रिक्वेस्ट है दोस्तों कि आप अगर चैनल पे आ ही गए हैं तो कम से कम 8 से 10 मिनट में दीजिए, और मात्र 10 मिनट के अंदर आपको जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की एक्टिव से पैसिव हम कैसे बनाते हैं, आपको हम 100% विश्वास दिलाते हैं कि ये वीडियो जब क्लोज करेंगे आप तो आप जो है कोई भी सेंटेंस होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का एक्टिव से पैसिव बनाने वाला, वो आप आराम से बना लेंगे। आपको कुछ नहीं करना है, बस जो हम रूल्स बता रहे हैं, जो स्ट्रक्चर्स हमने यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है, हमारे द्वारा जो स्ट्रक्चर्स लिखा गया बनाया गया, इस स्ट्रक्चर्स को बस आपको याद करना है। और इसी स्ट्रक्चर पे आपके सामने देखिए हम रखते हुए सब एक्टिव से पैसिव कैसे हम बनाते चले जा रहे हैं। तो आइए हम ज़्यादा बात न करते हुए हम अपना एक्टिव से पैसिव बनाने का जो प्रोसेस है हम स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो पे आ ही गए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके अगर अच्छी लगे तो लास्ट तक देखने के बाद दोस्तों को शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की एक्टिव से पैसिव हम कैसे बनाते हैं। हाउ टू चेंज एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम क्या करते हैं, आप सभी लोग जानते हैं 3 रूल्स जो होता है एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का, वो हमेशा चलता है। क्या चलता है? 3 रूल्स क्या है कि जो सब्जेक्ट होता है उसे हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा लिखी जाती है और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद बाय भी हमेशा हम लगाते हैं। ये 3 बातें कॉमन है हर जो है पैसिव वॉइस से, जब एक्टिव वॉइस से हम पैसिव वॉइस बनाएंगे, ठीक है, तो ये 3 चीज़ें कॉमन होती हैं, हमेशा ये प्रयोग की जाती हैं, ठीक है। तो ये 3 बातें तो आपको याद रखनी है कि हमेशा जो है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं और थर्ड फॉर्म बाद बाय लगाते हैं। इतना याद रखना आपको, ठीक है। अब आइए हम आपको स्ट्रक्चर के आधार पर हम बताने का प्रयास करते हैं। अगर वीडियो न समझ में आए तो आप चैनल छोड़ के जाइएगा, लेकिन थोड़ा सा पहले समझ लीजिए, ठीक है। देखिए, सबसे पहले हमने एक स्ट्रक्चर आपके सामने डिज़ाइन किया है, ठीक है। स्ट्रक्चर क्या है दोस्तों कि पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट, ठीक है। पहले हमने क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट लिखते हैं। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ तो उस सब्जेक्ट के साथ इज लिखेंगे। अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल हुआ तो उसके साथ क्या लिखेंगे? आर लिखेंगे। अगर आपका सब्जेक्ट आई बन रहा है तो आई के साथ क्या लिखेंगे? एम लिखेंगे, ठीक है। इतना डिक्लेयर हुआ। उसके बाद दोस्तों इसी सब्जेक्ट के बाद इज आर एम जब लिख लेंगे तो उसके बाद हम पैसिव वॉइस में क्या करते हैं? बीइंग का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? बीइंग का प्रयोग करेंगे और उसी बीइंग के तुरंत बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, ठीक है। उसी बीइंग के बाद क्या लिखते हैं? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं। अब फिर मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद क्या लिखेंगे? बाय लिखेंगे और उस बाय के तुरंत बाद हम अदर वर्ड यानी ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ठीक है। ये स्ट्रक्चर आप याद रखिएगा, ठीक है। अब इसी के आधार पे हम एक्टिव से पैसिव आपको हम चेंज करके बता रहे हैं। जैसे देखिए, पहला जो सेंटेंस हमने लिया है, सी इज़ रीडिंग ए बुक, सी इज़ रीडिंग ए बुक, ये आपका एक्टिव वॉइस है, ठीक है। अब इसे हम पैसिव वॉइस में अगर चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे? हमने क्या कहा कि पहले 3 रूल्स जो हमने बताया कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है। यहाँ देखिए, सी इज़ रीडिंग ए बुक, इसमें सब्जेक्ट क्या है? सी सब्जेक्ट है, ठीक है, और ए बुक क्या है? ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, जब जो सब्जेक्ट होता है उसे हम ऑब्जेक्ट की जगह रखते हैं और जो ऑब्जेक्ट होगा उसे हम सब्जेक्ट बना लेते हैं, ठीक है। जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तब तो ये एक्टिव वॉइस आपका है, ठीक है। अब हम पैसिव वॉइस जब बनाएंगे तो जो हमारा ऑब्जेक्ट है, यानी इसमें ऑब्जेक्ट क्या था? ए बुक है, ठीक है ना। तो ए बुक को हम सब्जेक्ट बनाएंगे, किसका? पैसिव वॉइस का। तो ए बुक को इधर लाएंगे तो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन गया। इतनी बात क्लियर हो रही है? जब बन गया एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट जो है ए बुक है और सब्जेक्ट क्या है? सी है। तो हमने कहा ना कि जब पैसिव वॉइस आप बनाते हैं तो जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है उसे हम ऑब्जेक्ट की जगह रख देंगे और जो ऑब्जेक्ट होता है उसे हम सब्जेक्ट की जगह रख देते हैं, ठीक है। तो ए बुक क्या है? एक्टिव वॉइस का ए बुक जो है ये ऑब्जेक्ट है ना, तो जो ऑब्जेक्ट है इसे हम सब्जेक्ट बनाएंगे, किसका? पैसिव वॉइस का। तो यहाँ हमने देखिए ए बुक रख दिया, ठीक है। ए बुक क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। यहाँ देखिए सबसे पहला काम सब्जेक्ट वाला हो गया, ठीक है। तो ए बुक सब्जेक्ट हो गया। अब हमने क्या कहा कि अगर जो आपका ये सब्जेक्ट रहेगा, अगर सिंगुलर होगा तो इज लिखेंगे, प्लूरल होगा तो आर लिखेंगे, आई रहेगा तो एम लिखेंगे। अब ए बुक जो है ये क्या है? सिंगुलर है, तो इसके साथ क्या लिखेंगे? इज लिखेंगे। तो हमने देखिए पहले सब्जेक्ट लिखा, यहाँ जो सब्जेक्ट लिखना था तो यहाँ सब्जेक्ट लिखा, फिर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज लिखा, यहाँ भी इज हो गया, ठीक है। अब हमने क्या कहा? उसके बाद बीइंग लिखेंगे, ठीक है, बीइंग लिखना है। तो अब हमने देखिए यहाँ पे हम अब बीइंग लिखेंगे, सब्जेक्ट इज आर एम के बाद बीइंग लिखेंगे। फिर हमने कहा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, तो हमने थर्ड फॉर्म लिख दिया, ठीक है। रीड की थर्ड फॉर्म वही होती है, वैसे पढ़ते हैं रीड रेड रेड, लेकिन स्पेलिंग वही होती है, ठीक है।
और उसके बाद दोस्तों क्या करना है, जो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई, थर्ड फॉर्म बाद हम क्या करते हैं, बाई लगाना है। यहाँ देखिए बाई लगा दिए, ठीक है। अब जो हमारा सब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस का ये सी, इसे हम जब पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बनाएंगे ना तो सी का इधर आकर के हर हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों, हर हो जाएगा, ठीक है। डिक्लेयर हुआ, एक बार फिर समझिए। ये जो स्ट्रक्चर बताया गया इसी स्ट्रक्चर पे आपको करना है काम। जो ये एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है, ये एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बनाया, ए बुक को, ए बुक सिंगुलर हो गया तो इसके साथ हम इज लिख दिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट है फिर इज हो गया, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट के अनुसार, ठीक है। उसके बाद हमने कहा बीइंग लिखना है तो यहाँ भी मैंने देखिए बीइंग लिख दिया। फिर हमने कहा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखना है तो हमने थर्ड फॉर्म लिख दिया, ठीक है। फिर हमने बाई लगाना है, आपको यहाँ बाई लगा दिया, ठीक है। उसके बाद जो सब्जेक्ट है उसे हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है। तो ये एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट सी था, इसे हम ऑब्जेक्ट जब बनाएंगे तो सी का दरा करके हर हो जाता है। डिक्लेयर हुआ ना। तो आपको क्या करना है दोस्तों कि ये जो हमने ये स्ट्रक्चर डिज़ाइन किया इस स्ट्रक्चर को आपको याद कर लेना है, ठीक है। इसी स्ट्रक्चर के आधार पे ये देखो नेक्स्ट जो सेंटेंस आ रहा है इसे आप खुद बना सकते हैं। जैसे देखिए नेक्स्ट जो सेंटेंस है ये क्या है कि सी इज़ टीचिंग मी इंग्लिश। इसमें देखिए दो ऑब्जेक्ट है, सी इज़ टीचिंग मी इंग्लिश में दो ऑब्जेक्ट है। सबसे पहला जो सब्जेक्ट है सी है, ठीक है। एक मी ऑब्जेक्ट दिया गया है, एक इंग्लिश भी ऑब्जेक्ट दिया है। तो दो ऑब्जेक्ट है तो दोनों ऑब्जेक्ट से हम जो है पैसिव वॉइस बनाते हैं। चाहे एक ऑब्जेक्ट को लेकर बनाइए या दोनों ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, ठीक है। हमने दोनों ऑब्जेक्ट से हम आपको बनाकर दिखा रहे हैं, ठीक है। एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट क्या है, सी है। एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट क्या है, मी है और इंग्लिश भी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम आई जो है, मी जो है ऑब्जेक्ट एक्टिव वॉइस का, इसे हम पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाएंगे। तो मी को जब इधर लाएंगे सब्जेक्ट बनाएंगे तो मी का आई हो जाता है, ठीक है। और हमने कहा जो सब्जेक्ट होगा उसी के अकॉर्डिंग टू अनुसार क्या लिखते हैं, इज आर एम लिखते हैं। तो आई के अनुसार क्या लिखेंगे, आई एम लिखेंगे। तो मी को जब सब्जेक्ट बनाए तो आई हो गया और आई के अनुसार क्या हम लिखेंगे, आई एम लिखेंगे, ठीक। फिर हमने कहा बीइंग लगाना है तो बीइंग भी लिख दिए। फिर हमने कहा जो मेन वर्ब होगी उसकी थर्ड फॉर्म लिखना है तो टीचिंग का थर्ड फॉर्म होगा टाट, ठीक है। आई एम बीइंग टाट। अब क्या करना है, जब दो ऑब्जेक्ट रखता है तो दो ऑब्जेक्ट जब रहेंगे तो मेन वर्ब का जो थर्ड फॉर्म होगी उसके बाई नहीं लगाएंगे। उसके बाद ये ऑब्जेक्ट जो बचा हुआ है इंग्लिश इसे हम लिख लेंगे, उसके बाद जो है हम बाई लगाते हैं। अगर दो ऑब्जेक्ट रहेगा तब मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म बाई नहीं लगाएंगे। मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म बाद जो ऑब्जेक्ट दूसरा इंग्लिश बचा है इसे हम लिख लेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, बाई लगा देंगे। फिर सब्जेक्ट जो एक्टिव वॉइस का है, ठीक है, एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है इसे हम पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो सी जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है इसे पैसिव वॉइस का जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो इधर लाके सी का क्या हो जाता है, हर हो जाता है, ठीक है। इस तरह से आपको बनाना है। अगर इंग्लिश आप सब्जेक्ट उठा रहे हैं तो इंग्लिश, ठीक है, अगर इंग्लिश के अनुसार हम बना रहे हैं इसे दोस्तों तो इंग्लिश जो आपका ऑब्जेक्ट है इसे हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो इंग्लिश हो गया। इंग्लिश भी सिंगुलर है तो इज लिख देंगे, इंग्लिश इज़, फिर बीइंग, टीच का थर्ड फॉर्म टाट। अब यहाँ जो मी ऑब्जेक्ट बना हुआ है, बचा हुआ है, इसे हम लिख लेंगे यहाँ पे, फिर उसके बाद बाई लगाएंगे, फिर हर लिखेंगे। मतलब कहने का अगर दो ऑब्जेक्ट रहेंगे थर्ड फॉर्म बाद जो ऑब्जेक्ट बचेगा उसे हम लिख लेंगे तब बाई लगाएंगे। अगर दो ऑब्जेक्ट नहीं है तो मेन वर्ब थर्ड फॉर्म बाद बाई ही लगाएंगे। वीडियो समझ में आ रही है। चलिए एक और देखते हैं, देख लीजिए, एक और देख लीजिए। राम इज़ राइटिंग लेटर्स, ठीक है। वीडियो छोड़ के जाइएगा मत दोस्तों, पूरा पहले देखेंगे, मुझे पूरा विश्वास है वीडियो के अंत तक आप अपने आप को बेटर महसूस करेंगे। देखिए राम इज़ राइटिंग लेटर्स, राम इज़ राइटिंग लेटर्स, इसमें राम जो है सब्जेक्ट है, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या है, लेटर्स है, ठीक है। तो हमने कहा जब भी एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो जो सब्जेक्ट होता है उसे हम ऑब्जेक्ट की जगह रख देंगे और जो ऑब्जेक्ट होता है दोस्तों उसे हम क्या कहेंगे, सब्जेक्ट की जगह रख देते हैं। जो ऑब्जेक्ट होता है उसे सब्जेक्ट बनाएंगे। ऑब्जेक्ट क्या है, लेटर्स है, इसे हम सब्जेक्ट बना दिए पैसिव वॉइस का। अब लेटर्स क्या है, प्लूरल हो गया तो फिर उसके साथ क्या लिखेंगे, आर लिखेंगे, तो लेटर्स आर। अब ये देखिए इज आर एम जो लिखा जाएगा ये पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट के अनुसार लिखा जाएगा, न कि एक्टिव वॉइस के, ठीक है। एक्टिव वॉइस के नहीं, पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट के अनुसार लिखेंगे जो बन रहा है नया वाला। तो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट राम है और एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट क्या है, लेटर्स है। तो जो लेटर्स है इसे हम सब्जेक्ट बना देंगे तो हो गया लेटर्स, यहाँ पे आ जाएगा। अब लेटर्स प्लूरल है तो आर लिख देंगे, तो लेटर्स आर, फिर उसके बाद बीइंग लिखते हैं, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म बाद उसके लिखते हैं, फिर थर्ड फॉर्म बाद बाई लगाते हैं तो बाई लिख देंगे। जो सब्जेक्ट उसे ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो इधर आकर के राम ही रहेगा, ठीक है। ये तो सिंपल का हो गया। अब निगेटिव का स्ट्रक्चर समझ लीजिए दोस्तों। निगेटिव अगर सेंटेंस होगा तो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, जो निगेटिव होगा उसका स्ट्रक्चर यह है कि जो एक्टिव वॉइस है उसको आप पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनाएंगे और जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट उसे हम सब्जेक्ट बना देंगे, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, पैसिव वॉइस का ये सब स्ट्रक्चर है। पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट इज आर एम लिखेंगे, फिर इज एम के बाद जो है नॉट लिखेंगे, फिर नॉट के बाद बीइंग लिखेंगे, फिर उसके बाद थर्ड फॉर्म लिखेंगे, तब बाई लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं, ठीक है। ये स्ट्रक्चर याद करिए। अब इसी स्ट्रक्चर पे हम आपको बता रहे हैं बना करके। देखिए यहाँ देखिए शीला सब्जेक्ट है, ठीक है, और ए सॉन्ग क्या है, ऑब्जेक्ट है ना। और यहाँ पे देखिए नॉट आ गया है। अब हमें करना क्या है, जो ये एक्टिव वॉइस है
सेंटेंस जो है, अब हम पैसिव वॉइस जब बनाएंगे तो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट क्या है, ए सॉन्ग है। अब हम एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है उससे हम पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाएंगे तो यहाँ ला देंगे ए सॉन्ग। ठीक है, ए सॉन्ग क्या हुआ, ए सॉन्ग इज़, इसके साथ इज लगे क्योंकि सिंगुलर है तो इज़ लगा देंगे तो ए सॉन्ग इज़। ठीक है, उसके बाद अगर एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट दिया है, फिर हेल्पिंग वर्ब दिया है, फिर नॉट दिया है, तो इसमें भी देखिए सब्जेक्ट ए सॉन्ग हो गया, हेल्पिंग वर्ब इज हो गया, फिर उसके बाद भी नॉट, तीसरे नंबर पे इसमें भी नॉट रहेगा। ठीक है, फिर इसका जो बीइंग बचा हुआ है यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो बीइंग, फिर सिंग का थर्ड फॉर्म लिखेंगे संग, और थर्ड फॉर्म बाद बाई लगाते हैं, और जो सीला सब्जेक्ट है उसे हम ऑब्जेक्ट जब बनाएंगे तो इधर आकर के सीला ही रहेगी। ठीक है, बात समझ में आ रही है। चलिए अगला देख लेते हैं, एक और देखते हैं। अगला सेंटेंस है कि चिल्ड्रेन आर नॉट लर्निंग पोएम्स। अब यहाँ देखिए सब्जेक्ट क्या है, चिल्ड्रेन है, ऑब्जेक्ट क्या है, पोएम्स है। पोएम्स जो है ऑब्जेक्ट, उसे हम सब्जेक्ट जब बनाएंगे तो यहाँ धर आ जाएगा, पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट पोएम्स हो गया, पोएम्स प्लूरल है तो उसके साथ हम आर लगाएंगे, फिर ये नेगेटिव है तो इसमें भी हम नॉट जोड़ देंगे। ठीक है, तो पोएम्स आर नॉट, फिर इसका बीइंग बचा हुआ है तो यहाँ आगे लिख देंगे बीइंग। अब मेन के जब थर्ड फॉर्म है लर्निंग है, सेकंड फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जुड़ा हुआ है तो थर्ड फॉर्म लगाएंगे, पैसिव वॉइस बनाते समय यहाँ हो जाएगा लर्निंग का, लर्न होता है, उसके बाद बाई लगाते हैं, और फिर चिल्ड्रेन जो सब्जेक्ट बना हुआ है ऑब्जेक्ट में मिलाएंगे तो चिल्ड्रेन ही रहेगा। ठीक है, यहाँ लर्न में ईडी भी जोड़ते हैं और लर्नट भी लिखते हैं, दोनों लिखते हैं, टी भी लिखता है और ईडी भी जोड़ते हैं। ठीक है ना, अगला देखिए, आई एम नॉट प्लेइंग क्रिकेट, आई एम नॉट प्लेइंग क्रिकेट। अगला सेंटेंस है कि आई एम नॉट प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, तो क्रिकेट सब ऑब्जेक्ट है, इसे हम सब्जेक्ट बनाएंगे, और ये सिंगुलर हुआ तो इज लिख देंगे, क्रिकेट इज़, फिर नॉट रहेगा, फिर बीइंग हो जाएगा, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेड हो जाएगी, फिर बाद थर्ड फॉर्म बाद बाई लगाते हैं, और जो सब्जेक्ट है इसे हम ऑब्जेक्ट जब बनाएंगे तो आई का ऑब्जेक्ट इधर आकर के मी हो जाता है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, अगर मान लीजिए आपकी जो एक्टिव वॉइस है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हो जाती है, तब क्या करेंगे, जैसे कि जैसा एक्टिव वॉइस वैसा ही पैसिव वॉइस। ठीक है, जैसे मान लीजिए इज़, पहले इसमें क्या दिया है, इज़ ही ईटिंग मैंगोज़, इसमें सब्जेक्ट क्या है, ही है, मैंगोज़ क्या है, ऑब्जेक्ट है। जब एक्टिव वॉइस हमारी इज़ आर एम से स्टार्ट हुई है तो पैसिव वॉइस भी इज़ आर एम से ही स्टार्ट होगी। करना क्या है, यहाँ इज़ जो लगा हुआ है ही के अनुसार लगा हुआ है, लेकिन पैसिव वॉइस में जो सब्जेक्ट है ये क्या है, मैंगोज़ है, तो यहाँ मैंगोज़ के अनुसार आर लगाया गया है, क्योंकि मैंगोज़ प्लूरल है तो आर लगा दिए। ठीक है, तो जैसी एक्टिव वॉइस वैसे ही पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट क्या ही है और एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट क्या है, मैंगोज़ है। हमने कहा जब भी पैसिव वॉइस बनाएंगे तो जो सब्जेक्ट है उसे ऑब्जेक्ट की जगह रखते हैं, जो ऑब्जेक्ट है उसे हम सब्जेक्ट की जगह पे रखते हैं। मैंगोज़ को सब्जेक्ट की जगह रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा मैंगोज़, और मैंगोज़ प्लूरल हुआ तो पहले लगा देंगे आर, तो आर मैंगोज़, फिर इसका बीइंग बचा हुआ तो यहाँ लिख देंगे सब्जेक्ट के बाद बीइंग। ठीक है, तो आर मैंगोज़ बीइंग, ईटिंग का थर्ड फॉर्म लिखेंगे तो हो जाएगा ईटेन। ठीक है, थर्ड फॉर्म बाद बाई लगाते ही हैं। ठीक है, और जो ही है इसे हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ही का इदारा करके हिम हो जाता है। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट वाला देखिए, अगर इसमें नेगेटिव में आ जाएगा तब क्या करते हैं, एम आई नॉट टेलिंग अ स्टोरी, इसमें सब्जेक्ट क्या है, आई है, और ये स्टोरी ऑब्जेक्ट है। ये स्टोरी जो ऑब्जेक्ट उसे हम पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाएंगे तो ये स्टोरी यहाँ लिखेंगे। अब यहाँ पर जो एम लगा हुआ है ये एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट के अनुसार आई के अनुसार लगा हुआ है। अब जो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट है ये स्टोरी बन गया है तो इसके अनुसार क्या पहले लगेगा, इज लगेगा। मतलब कहने का अगर एक्टिव वॉइस इज आर एम से स्टार्ट हो रही है तो पैसिव वॉइस भी इज आर एम से ही स्टार्ट होगी। ठीक है, यहाँ ए स्टोरी के अनुसार हम इज लगाए हैं तो इज़ ए स्टोरी, फिर यहाँ पे नॉट जब सब्जेक्ट बाद है तो यहाँ भी सब्जेक्ट बाद नॉट हो जाएगा, फिर बीइंग हो जाएगा, टेलिंग का थर्ड फॉर्म हो जाएगा टोल्ड, और थर्ड फॉर्म बाद बाई हमेशा लगता ही है। ठीक है, फिर आई को जो सब्जेक्ट बनाए से हम ऑब्जेक्ट जब बनाएंगे तो इधर आके आई का इधर आके मी हो जाता है। ठीक है, अगला देख लेते हैं एक और सेंटेंस, वाई आर यू रीडिंग नॉवेल्स, वाई आर यू रीडिंग नॉवेल्स। अगर क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होगा एक्टिव वॉइस तो पैसिव वॉइस भी क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होगा। यहाँ देखिए डब्ल्यू एस से स्टार्ट हुआ एक्टिव वॉइस तो डब्ल्यू एस से पैसिव वॉइस भी स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ जो आर लगा हुआ है यहाँ यू के अनुसार लगा हुआ है। ठीक है, तो पैसिव वॉइस में जब हम बनाएंगे तो पैसिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस का ये सब्जेक्ट बनेगा ना, नॉवेल्स क्या है, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है, पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना देंगे नॉवेल्स को, नॉवेल्स प्लूरल हो गया तो यहाँ भी आर लगा देंगे। यहाँ जो आर लगा हुआ है ये सब यू के अनुसार लगा हुआ है, यहाँ जो लगा हुआ है आर पैसिव वॉइस में ये नॉवेल्स के अनुसार लगा हुआ है। ठीक है, तो वाई आर नॉवेल्स बीइंग, रीड का थर्ड फॉर्म हो जाएगा रीड, थर्ड फॉर्म बाद बाई हो जाएगा, और यू जो सब्जेक्ट है उसे हम पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो यू ही रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप जो दोस्तों लगाएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर ज़रूर करिएगा दोस्तों तक, और अगर आप कहेंगे तो पूरा जो एक्टिव वॉइस हम कंप्लीट कराएंगे। टेंस पूरा कंप्लीट कराया जा चुका है, आप प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। बेसिक इंग्लिश भी बताई जा रही है,
एक्टिव वॉइस कंप्लीट होने के बाद आपको नरेशन भी बताया जाएगा। आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।